आदमी ने जैसे ही समंदर में जाल फेंका, उस जाल में एक बड़ा सा मछली फंस गया। मछली बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, इसलिए आदमी का बेटा भी उसे मछली को आदमी के साथ ऊपर खींचने की कोशिश करता है। मगर एक समय पर मछली के आगे ये दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। तभी आदमी के दिमाग में एक विचार आता है और आदमी घर जाकर मछली को मारने के लिए एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लाने का फैसला करता है। जाने से पहले आदमी अपने बेटे से यह बोलकर जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मछली को जाने मत देना। आदमी जाते ही लड़का मछली को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने मछली बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए लड़का बार बार जमीन पर गिरने लगता है। तभी मछली लड़के से बात करने लग जाता है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी बोलने वाला मछली देखा था। मछली कहता है, मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं। लड़के को पता था कि अगर उसने मछली को जाने दिया तो उसके पापा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर फिर भी एक तो लड़का दयालु था, ऊपर से मछली की बात सुनकर लड़के को मछली के ऊपर दया भी आ रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत सोचने के बाद उसके पापा आने से पहले लड़का मछली को जाने देने का निर्णय करता है। दूसरी तरफ लड़के का पापा भी बहुत खुशी से आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा मछली कभी नहीं पकड़ा था। लड़के के पापा समंदर के किनारे आने से पहले ही लड़का थोड़ा बहुत नाटक करते हुए मछली को छोड़ देता है। पापा ने भी मछली को पकड़ने की कोशिश की थी, मगर मछली इस समय बहुत ज्यादा दूर जा चुका था। आदमी को लगा कि शायद उसके बेटे की वजह से मछली चला गया, इसलिए आदमी कुल्हाड़ी से ही अपने बेटे को मारना चाहता था। मगर सही समय पर वही मछली आकर लड़के को बचाकर नदी से बहुत दूर ले जाती है। आखिर में आदमी के पास से मछली भी निकल गया था और उसका बेटा भी। इसलिए आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ अपने बेटे के ऊपर और कहा, दोबारा मेरे घर में कभी लौटकर मत आना। समंदर से निकलने के बाद लड़का थोड़ी दूर चला ही था, तभी एक बड़ा सा अजगर लड़के के सामने आया। जो अजगर बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए लड़के को पकड़ के खाना चाहता था। मगर सही समय पर लड़का उस जगह से भागने की कोशिश करता है और लड़के के पीछे पीछे अजगर भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लड़का होशियार था, इसलिए अपनी बुद्धि की मदद से अजगर को घुमाते हुए एक बड़ा सा दीवार के बांध देता है। उसके बाद लड़का भागते हुए चट्टान के ऊपर चला जाता है, जिस चट्टान की थोड़ी सी नीचे एक पंछी का घोंसला था और उस घोंसले में 2 बच्चे भी थे। उसके बाद जैसे ही अजगर की नजर उन बच्चों के ऊपर पड़ती है, अजगर जैसे तैसे उस जगह से निकलकर बच्चों को खाने आता है। मगर सही समय पर लड़का एक बड़ा सा चट्टान लेकर अजगर के ऊपर फेंकता है, जिस वजह से अजगर चट्टान के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद अजगर को हिलते हुए देखकर लड़का और एक चट्टान अजगर के ऊपर फेंकता है, जिस वजह से अजगर वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी पंछी भी उड़ते हुए अपने बच्चों के पास आता है। उसके बाद सारे बच्चे पंछी को बताते हैं कि कैसे लड़के ने अजगर से उनका जान बचाई है। लड़के ने पंछी के बच्चों को बचाया था, इसलिए पंछी लड़के से खुश होकर एक जादू पंखुड़ी देता है। उसके बाद लड़का उस पंखुड़ी को लेकर जंगल के अंदर जा ही रहा था, तभी कुछ छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे लड़के के पास आकर अपनी माँ की जान बचाने की गुहार लगाते हैं। दरअसल लोमड़ी एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। लड़का जैसे ही लोमड़ी की मदद कर रहा था, मगर तभी उस जगह पर शिकारी भी आ जाता है। लड़का शिकारी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन शिकारी लोमड़ी को न मारने का और न ही वहाँ से जाने का कोई इरादा रखता है। इसलिए लड़का शिकारी को रोकने के लिए शिकारी का जो घोड़ा था उसे भगा देता है। शिकारी अपने घोड़े को नहीं खोना चाहता, इसलिए वह भी घोड़े के पीछे भागने लगा है। शिकारी जाते ही लड़का उस पर लोमड़ी को पूरी तरह से बचा लेता है। लड़के ने लोमड़ी की जान बचाई थी, इसलिए सारे लोमड़ी मिलकर लड़के को शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद लड़का जैसे ही एक गांव में आता है, तभी लड़का देखता है कि एक आदमी को स्कूली पर ले जाया जा रहा था। इसे देखकर लड़का अपने पास ही में दादाजी से पूछता है, आखिर इस लड़के ने क्या ही किया है। इस पर दादाजी ने कहा, इस गाँव की राजकुमारी के पास एक जादुई आईना है, जिस आईने की मदद से राजकुमारी हर किसी की गलती देखती है। ये आदमी चुपके से राजकुमारी के ऊपर नजर रख रहा था, इसलिए आज इस आदमी का ये हाल है। ये सुनने के बाद लड़के ने